सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्तूम से एक दहशतगर्द को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार दहशतगर्द से असलहा, गोला बारूद, एक दूरबीन बरामद। दहशतगर्दों ने गुज़श्ता रात बाजार में 2 अफराद को शहीद किया। पेशावर में टिशू और डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 25 घंटे बाद 90% काबू पा लिया गया। फायर फाइटिंग का अमल जारी। मुतासरा इमारत मखदूश हो चुकी है जो किसी भी वक्त गिर सकती है। आग लगने के बाद हर तरफ तबाही के मनासिर। कराची में 21 किलोमीटर तवील जाम सादिक रोड तामीर करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन बोले, कराची के शहरियों के लिए हुकूमत 100 अरब खर्च कर रही है। वर्ल्ड बैंक से बात हो रही है, मुमकिन है बसों को EV में तब्दील कर दें। येलो लाइन मंसूबे पर बहुत जल्द काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची के शहरियों के लिए ब्लू लाइन BRT मंसूबा शुरू किया जाएगा। और इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में ट्रक ने सेहूनी शहरियों को रोन डाला। 50 से ज़ायद जख्मी, कई की हालत नाजुक। सेहूनी फौज और पुलिस की दौड़े लग गईं। सेहूनी पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को मौके पर गोली मारकर हलाक कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की वापसी। तीनों खिलाड़ियों को जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में आराम दे दिया गया। सलमान अली आगा, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इरफात मिनहास, साइमा यूब, हारिस रऊफ और फैसल अकरम शामिल। इरफान खान, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम और मोहम्मद हसनैन भी स्क्वाड का हिस्सा। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज 4 से 18 नवंबर तक खेली जाएगी। कौमी टीम 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 25 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। फ़खर जमान और सरफराज अहमद बाहर, शाहीन शाह अफरीदी की ACB कैटेगरी में, तनज़ुली A कैटेगरी में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मौजूद। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और शान मसूद को B कैटेगरी दे दी गई। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और साइम अयूब C कैटेगरी का हिस्सा। खुर्रम शहजाद, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, इरफान खान नियाजी और उस्मान खान को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ कई साल बाद पाकिस्तान की जीत। 3 टेस्ट की सीरीज शायकीन क्रिकेट के लिए यादगार बन गई। जहां नया टैलेंट सामने आया, वहीं इसने नाम भी बनाया। नुमान अली ने 2 टेस्ट मैचों में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और 20 विकेटें अपने नाम की। नुमान अली के घर वाले शानदार कामयाबी पर खुशी से निहाल। जन्नत नज़ीरवादी, कश्मीर पर भारतीय कब्जे को 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के संग पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम सयाह मनाया जा रहा है। भारतीय तसल्लुत के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिदे जारी, शहर शहर रैलियां निकाली जा रही हैं। हज़ारों अफराद की शिरकत। कोयटा में साइकिलिंग रैली का एहतमाम। शुरा की कश्मीरी अवाम के हक में नारेबाजी। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, जुल्म और जबर से कश्मीरियों के अज़्म को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम रहा। आज रियासत जम्मू और कश्मीर के लिए स्याह तरीन दिन। तकसीम बर सग़ीर के उसूलों की खिलाफ वर्जी हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि सन 47 में आज के दिन हिंदुस्तान ने जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से पर जाबिराना और गासिबाना कब्जे का आगाज़ किया। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम का कहना है कि ये दिन तमाम पाकिस्तानियों को याद है जब भारत ने गैर आइनी कदम उठाया। कश्मीर का दूसरा मतलब सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी। कश्मीरियों की आवाज़ सुने जो दुनिया भर में दबाई जा रही है। यौम सयाह कश्मीर पर मशाल मलिक कहते हैं, कश्मीरी और फ़लस्तीनी आज भी अपनी जंग निहत्ते लड़ रहे हैं। दुनिया भर में आग लगी है, हर जगह जुल्म, कहीं अमन नहीं। दुनिया से कहती हूँ, जुल्म बढ़ता जा रहा है। ये ना हो एक दिन सारे आलमी क़वानीन को मानने से इनकार कर दिया जाए। हमारी ज़िंदगी मशीनी इस दौर में इल्म तरबियत के चिराग जला रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, नरेंद्र मोदी ने स्टेटस छीनकर कश्मीर पर कब्जा कर लिया। सैयद अली गिलानी की आधी उम्र जेल में गुजरी। इसराइल ने गजा को मलबे का ढेर बना दिया, लेकिन गजा और हमास की ताकत ना तोड़ सका। लोगों ने फ़लस्तीन और कश्मीरी तहरीक के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। मंसूरा, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
ऑपरेशन सच्चा वादा पार्ट 3 का इम्कान, ईरान किसी भी वक्त इसराइल पर हमला कर सकता है, माहिरीन की राय। ईरानी सुप्रीम लीडर का अबरानी ज़बान में ट्विटर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पोस्ट लगा दी। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने इजरायली हमले में 4 फौजियों की शहादत की तस्दीक की। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है कि सिहोनी तैयारों ने इराक में अमरीकी फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल फ़ज़ाई हुदूद को इस्तेमाल किया और दूर मार छोड़ने मिसाइल फायर किए। इसराइली हमलों में ईरान की जौहरी तनसीबात मुतासर नहीं हुई। DGIAEA राफेल ग्रासी का कहना है कि जौहरी और दीगर तापकारी मवाद की सलामती को खतरे में डालने से गुरेज किया जाए। इसराइली मीडिया ईरान में नुकसान दिखाने के लिए झूठ की हर हद पार कर गया। सिहोनी फौज ने मुकद्दस सरजमीन फिर खून में रंग दी। बैतलाहिया में 5 से ज़ायद हाशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 45 फ़लस्तीनी शहीद, गाजा सिटी में भी 1 फ़लस्तीनी जान से गया। सिहोनी फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल से 44 फ़लस्तीनी डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया। गाजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,847 हो गई। लबनान पर भी इसराइली दहशतगर्दी जारी। बैरूत पर 8 फिजाई हमले कर डाले, 6 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। मरजून तायर समेत जनूबी लबनान के कई इलाके भी हमलों का निशाना। हिजबुल्लाह और इराकी मज़ाहमतकारों ने इसराइल पर मिसाइल और रॉकेट दाग दिए। अफसरान समेत 4 सिहोनी फौजी हलाक, 16 जख्मी, 4 की हालत नाजुक। मुआशी बेहतरी के लिए 6 माह से तगदो जारी। कोशिश IMF का ये आखिरी प्रोग्राम हो। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं 1.5 लाख काली असामियों को ख़त्म करना है, मगर ये एकदम नहीं हो सकता। जो कंपनियां निजी शोबे में चल सकती हैं उनको हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। नॉन फाइलर गाड़ियाँ और जायदादें नहीं खरीद सकेगा। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग काफ को मुल्क भर में मुतहरिक करने का फैसला। डॉक्टर मोहम्मद अमजद पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। नाराज साथियों को मनाएं और मुल्क गिर तंजीम साजी करें। सियासी इस्तेहकाम के लिए दूसरी जमातों से राब्ते बेहतर बनाएं। सियासी डायलॉग ही मुल्की मसाइल का हल। रवाबित से इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। चौधरी शजात हुसैन की डॉक्टर अमजद को हिदायत। महकमा समाजी बहबूद ने बलूचिस्तान अवामी एंडोमेंट को फंड्स की फरहमी रोक दी। कैंसर, गुर्दे, जिगर, खून और दीगर जानलेवा अमराज की अद्वियात की फरहमी का सिलसिला बंद। मुस्तहिक अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना। सैकड़ों मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। शहरियों का वज़ीर आला बलूचिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा। स्मॉग से बचने के लिए लाहौर की 4 फैक्ट्रियां मस्मार कर दी गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मॉग मौत है, इससे बचना हर शहरी का हक है। किसी को भी अपनी और अपने मासूम बच्चों की जिंदगियों से मत खेलने दें। आज शुरू करेंगे तो 8 से 10 साल में नुमाया फर्क नजर आएगा। सिंध फूड अथॉरिटी का कराची में गैर कानूनी और गैर मयारी RO प्लांट्स के खिलाफ एक्शन। मलीर में 8 प्लांट सील कर दिए। 2,90,000 रुपये जुर्माना आयद। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि RO प्लांट्स में पानी के टैंकों में नाकिस सफाई पाई गई। पंजाब में डेंगू के वार जारी। हमलों में शिद्दत आने लगी। रावलपिंडी में 111 अफराद मच्छर का शिकार। मरीजों की तादाद 260 हो गई। 13 जिंदगी की बाजी हार गए। लाहौर में भी डेंगू के 116 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद, अटक, बहावलपुर, बहावल नगर, चिन्योट और DG खान में एक केस सामने आया। और रियाल सीजन 2024 के रंगारंग तकरीबात जारी। दुनिया भर के ममालिक अपने सकाफती विरसे सऊदी दारुल हुकूमत ले आए। फिलिपाइन के बाद इंडोनेशिया अपने सकाफती रंगों से रौनकें बढ़ाने में मसरूफ। मिस्री फनकार अब्दुल वहाब के एजाज में शानदार म्यूजिक कॉन्सर्ट। नावर त्यूमसी गुलकार साबिर अल रबाई की शानदार परफॉर्मेंस। मशहूर कोयती फनकार हसन अल बिलाम ने बेहतरीन थिएटर प्ले पेश किए। शायकीन इस परफॉर्मेंस पर दाद दिए बगैर न रह सके।